welcome to my YouTube channel. In today's video we are going to discuss about Nernst equation for half cell. तो हाफ सेल के लिए नर्नेस्ट इक्वेशन अपन कैलकुलेट करेंगे या ड्राइव करेंगे। उसके लिए देखिए कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ आयन इन सॉल्यूशन इज नॉट 1m। ये कब ड्राइव कर रहे हैं, जब जो हाफ सेल है उसके अंदर जो आयंस की कंसंट्रेशन है वो क्या हो, 1m से ज़्यादा हो या 1m से कम हो, इक्वल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए ये बीकर है, बीकर के अंदर एक रोड ली जो अपना इलेक्ट्रोड है। ठीक है, ये इलेक्ट्रोड हो गया और ये सॉल्यूशन कौन से आयंस का, m+n आयंस का सॉल्यूशन है और जिनकी कंसंट्रेशन इसके अंदर क्या है, नॉट इक्वल टू 1m। इसकी कंसंट्रेशन 1m के इक्वल नहीं है, ये 1m से ज़्यादा या कम हो सकती है। ठीक है, मान लीजिए इस हाफ सेल के अंदर रिडक्शन हो रहा है तो क्या लिखेंगे, लेट रिडक्शन टेक्स प्लेस इन सॉल्यूशन। और रिडक्शन कैसे होगा, ये m+n इलेक्ट्रॉन लेंगे और रिड्यूस हो जाएंगे और क्या बनाएंगे, m सॉलिड। और इस रिएक्शन के लिए अपने को निकालना है रिएक्शन कांस्टेंट, जिसको Q से रिप्रेजेंट करते हैं। Q इक्वल्स टू क्या होता है, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट साइड कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, अब ऐसा सब्सटेंस जिसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या हो, जो सॉलिड हो उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, 1m के इक्वल होती है। मीन्स देखिए ये m क्या है, सॉलिड है और इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, 1 के इक्वल होगी। ठीक है, ऐसा सब्सटेंस जो सॉलिड हो और उसकी कॉन्सेंट्रेशन किसके इक्वल होगी, 1 के। तो इस रिएक्शन कांस्टेंट को क्या लिख सकते हैं, m सॉलिड कॉन्सेंट्रेशन की जगह क्या आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई m+n। ठीक है, एक थर्मोडायनेमिक इक्वेशन होती है, थर्मोडायनेमिक इक्वेशन होती क्या है, डेल्टा Z इक्वल्स टू डेल्टा Z नोट प्लस RT ln Q। डेल्टा Z इक्वल्स टू क्या होता है, -NFE सेल। और अपन क्या कर रहे हैं, जो हाफ सेल ले रहे हैं हाफ सेल के अंदर, इसलिए E सेल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, E इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो डेल्टा Z इक्वल्स टू -NFE इलेक्ट्रोड और डेल्टा Z नोट इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, -NFE नोट इलेक्ट्रोड। ये जो वैल्यू है वी इक्वेशन 1 के अंदर अपन पुट कर देंगे। क्या लिखेंगे, Q की वैल्यू भी इसी इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो डेल्टा Z की जगह क्या आएगा, -NFE इलेक्ट्रोड इक्वल्स टू -NFE नोट इलेक्ट्रोड प्लस RT ln, और Q की वैल्यू क्या है, 1/m+n की कॉन्सेंट्रेशन। तो क्या लिख देंगे, रिएक्शन कांस्टेंट की जगह 1/m+n की कॉन्सेंट्रेशन। तो ये इक्वेशन आई है, इसके अंदर ले लेंगे कॉमन, तो -NF कॉमन आ जाएगा। तो E इलेक्ट्रोड इक्वल्स टू -NF, इसके अंदर कॉमन आएगा तो E नोट इलेक्ट्रोड माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस क्या लिखेंगे, -RT अपॉन NF ln 1/m+n की कॉन्सेंट्रेशन।
ठीक है। तो जैसे अपन ने माइनस एन एफ कॉमन लिया तो ये इक्वेशन बन गई। इसके अंदर देखिए माइनस से माइनस कैंसिल, एन से एन कैंसिल, एफ से एफ कैंसिल, तो क्या आएगा ई इलेक्ट्रोड इक्वल्स टू ई नोट इलेक्ट्रोड माइनस आर टी अपॉन एन एफ एल एन 1/m+n की कॉन्सेंट्रेशन। नेक्स्ट ये इक्वेशन आ गई अपनी। इस इक्वेशन के बाद में देखिए जैसे ही इस m+ आयन को ऊपर लेके जाएंगे तो देखिए इक्वेशन क्या बनती है, ई इलेक्ट्रोड इक्वल्स टू ई नोट इलेक्ट्रोड माइनस की जगह क्या हो जाएगा प्लस, जैसे इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा RT अपॉन एन एफ एल एन m+n की कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है। अब एल एन को किस में लॉग में चेंज कर लेंगे। ठीक है। तो ई इलेक्ट्रोड इक्वल्स टू ई नोट इलेक्ट्रोड प्लस RT अपॉन एन एफ इंटू 2.303 log m+n की कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है। अब इसके अंदर ये जो सारी वैल्यू है R है, T है, 2.303 और F, ये सारी की सारी वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट होती है। जैसे ही इसकी वैल्यू रखेंगे अपन, R गैस कांस्टेंट, T स्टैंडर्ड टेम्परेचर 298 और F 96500, जब अपन ये सारे फेराडे की वैल्यू रख के जैसे इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 0.0। तो देखिए ई नोट इलेक्ट्रोड प्लस 0.0591/n log m+n की कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है। अब इसको वापस अपन उल्टा करेंगे तो देखिए ई इलेक्ट्रोड और माइनस प्लस की जगह क्या आ जाएगा वापस माइनस 0.0591/n और ये log 1/m+n की कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है। अब ये जो इक्वेशन है, रिएक्शन कांस्टेंट क्या था अपना, Q बराबर क्या आया था 1/m+n की कॉन्सेंट्रेशन था, और ये 1 क्या था, प्रोडक्ट साइड था, और ये क्या था, रिएक्टेंट साइड था। तो क्या हो जाएगा, इस रिएक्शन को और अलग वे में कैसे लिख सकते हैं, इलेक्ट्रोड माइनस 0.0591/n log प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है। और ये क्या है, ई इलेक्ट्रोड। तो ये जो इक्वेशन आई है ये हाफ सेल के लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए है, और इसके अंदर जो भी ई नोट इलेक्ट्रोड है या ई इलेक्ट्रोड है, ये सारे के सारे कौन से पोटेंशियल हैं, रिडक्शन पोटेंशियल है। ये रिडक्शन पोटेंशियल है क्योंकि अपन ने इस हाफ सेल के अंदर क्या माना है कि इस हाफ सेल के अंदर क्या टेक्स प्लेस हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ठीक है। तो ये हाफ सेल के लिए कौन सी रिएक्शन होगी, नैनेस्ट इक्वेशन होगी। ठीक है। नैनेस्ट इक्वेशन फॉर गैल्वेनिक सेल। नैनेस्ट इक्वेशन फॉर गैल्वेनिक सेल के लिए दो कंडीशन होती हैं। पहली जो कंडीशन है, इफ़ स्टैंडर्ड कंडीशंस आर प्रेजेंट इन गैल्वेनिक सेल, तब अपन ई सेल कैसे कैलकुलेट करेंगे, और इफ़ स्टैंडर्ड कंडीशन आर नॉट प्रेजेंट इन गैल्वेनिक सेल, तब ई सेल कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। तो इसके अंदर जो पहली कंडीशन है वो है इफ़ स्टैंडर्ड कंडीशंस आर प्रेजेंट इन दी गैल्वेनिक सेल। और स्टैंडर्ड कंडीशन कौन सी होती हैं, कॉन्सेंट्रेशन क्या होनी चाहिए 1m, प्रेशर क्या होना चाहिए 1 एटमॉस्फेयर, और टेम्परेचर कितना होना चाहिए 298 केल्विन। जब ये कंडीशंस अवेलेबल होंगी तब ई सेल कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ई सेल इक्वल्स टू हो जाएगा, सॉरी स्टैंडर्ड कंडीशन है इसलिए ई नोट सेल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। और ये सारे के सारे जो पोटेंशियल अपन देख रहे हैं ये कौन से पोटेंशियल हैं, रिडक्शन पोटेंशियल है। ठीक है।
मतलब ई नोड सेल रिडक्शन पोटेंशियल आएगा, ई नोड कैथोड रिडक्शन पोटेंशियल है और ई नोड एनोड रिडक्शन पोटेंशियल है। तो पहली कंडीशन अपनी कंप्लीट हो गई है, इफ़ स्टैंडर्ड कंडीशंस आर प्रेजेंट इन गैल्वेनिक सेल। नेक्स्ट कंडीशन देखिए, इफ़ स्टैंडर्ड कंडीशंस आर नॉट प्रेजेंट इन गैल्वेनिक सेल, मीन्स तीन जो अपनी स्टैंडर्ड कंडीशन है, कॉन्सेंट्रेशन, प्रेशर और टेम्परेचर, उनमें से एक ऐसी कंडीशन होगी जो स्टैंडर्ड नहीं होगी, या कंसंट्रेशन चाहे स्टैंडर्ड मत नहीं हो, या टेम्परेचर स्टैंडर्ड नहीं हो, या प्रेशर स्टैंडर्ड नहीं हो। तो हम ले रहे हैं कि जो कॉन्सेंट्रेशन है वो नॉट इक्वल टू 1 m है, और टेम्परेचर स्टैंडर्ड रहेगा 298 केल्विन, प्रेशर स्टैंडर्ड है 1 एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो ये तीन कंडीशन है जिसके अंदर कोई भी एक कंडीशन चेंज हो सकती है, जिसके अंदर पहली जो अपन ने ली है वो है कंसंट्रेशन क्या हो, नॉट इक्वल टू 1 m। तो ऐसी कंडीशन के अंदर क्या होगा, देखिए, लेट सेल रिएक्शन इज ए बी, बी से क्या बन रहा है, सी, सी प्लस डी, डी। मीन्स ए के ए मोल हैं, बी के बी मोल हैं, और इसी क्या बन रहा है, सी के सी मोल बन रहे हैं और डी के डी मोल बन रहे हैं। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में जब अपन ई सेल कैलकुलेट करेंगे तो वो ई कैथोड माइनस ई एनोड, मीन्स स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं है, इसलिए ई नोट नहीं लिख सकते। या तो अपन क्या कर सकते हैं कि अलग अलग इलेक्ट्रोड के लिए ई कैथोड कैलकुलेट कर लेंगे, ऐसे ही दूसरे इलेक्ट्रोड के लिए ई एनोड कैलकुलेट कर लेंगे, दोनों को माइनस करके ई सेल निकाल लेंगे। ठीक है, या अपन इसको एक टाइम पर ही निकालने के लिए अपन कौन सी इक्वेशन लिखते हैं, नैनेस्ट इक्वेशन, मतलब उसी इक्वेशन से अपने को दो जगह इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, उसमें एक बार में ही अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए, इस रिएक्शन के लिए अपन लिखते हैं रिएक्शन कांस्टेंट। तो सी की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, पावर सी, डी की कॉन्सेंट्रेशन की पावर डी, डिवाइडेड बाई ए की कॉन्सेंट्रेशन की पावर ए, और बी की कॉन्सेंट्रेशन की पावर बी। ठीक है, अब जैसे अपन ने हाफ सेल के लिए कैलकुलेट किया था वैसे ही इसमें करेंगे, इसमें भी अपन थर्मोडाइनेमिक इक्वेशन लिखेंगे, थर्मोडाइनेमिक इक्वेशन कौन सी, डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा जी नोट प्लस आर टी एल एन क्यू। ठीक है, क्यू की वैल्यू और डेल्टा जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस एन एफ ई सेल, क्योंकि फुल सेल है इसलिए ई सेल कैलकुलेट होगा यहाँ पे, और डेल्टा जी नोट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस एन एफ ई नोट सेल। डेल्टा जी नोट एंड क्यू, इनकी वैल्यू इस रिएक्शन के अंदर, रिएक्शन नंबर 1 के अंदर रख देंगे। तो देखिए आएगा क्या, डेल्टा जी की क्या, माइनस एन एफ ई सेल इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई नोट सेल प्लस आर टी एल एन सी की पावर सी, डी की पावर डी, डिवाइडेड बाई ए की पावर ए और बी की पावर बी। ठीक है, अब इसमें कॉमन ले लेंगे, माइनस एन एफ कॉमन ले लिया तो ई सेल माइनस एन एफ कॉमन आ गया, तो क्या आएगा, ई नोट सेल, ये माइनस और प्लस किसके हो जाएंगे, माइनस के, तो माइनस आर टी अपॉन एन एफ एल एन सी की पावर सी, डी की पावर डी, ए की पावर ए और बी की पावर बी। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, एन से एन कैंसिल हो गया और एफ से एफ कैंसिल हो गया। तो क्या इक्वेशन, ई सेल इक्वल्स टू ई नोट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ एल एन सी की पावर सी, डी की पावर डी, डिवाइडेड बाई ए की पावर ए
और बी की पावर बी। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर इस ln को लॉग के अंदर चेंज कर लेंगे तो ई सेल इक्वल्स टू ई नोट सेल माइनस 2.303 आर टी अपॉन एन एफ log c की पावर c d की पावर d डिवाइडेड बाई a की पावर a और b की पावर b। ठीक है, अब इसके अंदर कांस्टेंट है 2.303 r और t और f, ये सारी की सारी वैल्यू कांस्टेंट है, तो इसमें क्या आ जाएगा ई सेल इक्वल्स टू ई नोट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n log c की कॉन्सेंट्रेशन c, d की कॉन्सेंट्रेशन की पावर d, a की कॉन्सेंट्रेशन की पावर a और b की कॉन्सेंट्रेशन की पावर b। ठीक है, अब इसको मान लीजिए ऊपर लेके जाना है तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का, तो इस इक्वेशन को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ई नोट सेल माइनस का प्लस हो जाएगा प्लस 0.0591 अपॉन n log c की जगह क्या आ जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा तो a की कॉन्सेंट्रेशन की पावर a, b की कॉन्सेंट्रेशन की पावर b, c की कॉन्सेंट्रेशन की पावर c और d की कॉन्सेंट्रेशन की पावर d। ठीक है, अब जो ये इक्वेशन थी, ये वाली इक्वेशन को ही अपन अलग फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे, वो देखिए, ई सेल इक्वल्स टू ई नोट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n log, अब ये जो रिएक्शन अपन ने लिखी थी कि ए के मोल ए प्लस बी के मोल बी से क्या बन रहा है, सी के मोल सी प्लस डी के डी मोल बन रहे हैं। ठीक है, तो इस इक्वेशन के अंदर जो सी और डी किसकी साइड था, प्रोडक्ट की साइड, और ए और बी किसकी साइड था, रिएक्टेंट की साइड, तो क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो ये अपनी कैल्वेनिक सेल के नेस्ट इक्वेशन ड्राइव कर ली अपन ने, जो क्या है, ई सेल इक्वल्स टू ई नोट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n log प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन। अब यहाँ पे ई सेल और ई नोट सेल जो अपने आएंगे वो कौन से होंगे, रिडक्शन पोटेंशियल होंगे। ठीक है।